शमशेर, आखिरी बार बात समझा रहा हूँ, जितनी दूरी हमारे परिवारों में है ना, उतनी ही दूरी तुम खट्टू मीठू से बना के रखो। यही ठीक है तुम्हारे लिए। अरे क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है चंदर। बच्चियों ने इनका नाम खट्टू मिट्ठू रखा है, तुम तो इनको पेड़ बुला सकते हो। क्या खट्टू मिट्ठू लगा रखी है? अगर तुम्हें इस बात की समझ होती ना कि अपने क्या होते, तो तुम आज हमारे सामने नहीं, हमारे साथ खड़े होते। बात तो तुम्हारी सही है, पर तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे साथ खड़े हो सको। आज तुझे खड़ा होने लायक छोड़ूंगा भी नहीं। अगर असली बाप की औलाद है ना, तो आजा, कर लेते हैं दो दो हाथ और पता चल ही जाएगा किसकी कितनी औकात है। आंधी के आ जाने से बुझने वाला दिया कुछ देर फड़फड़ाता जरूर है। ये तो आंधी पे निर्भर करता है किस तरफ से आ रही है। देखो जी, ये जो पेड़ है ना जी आपके, इसकी टहनियाँ जयराज जी की जमीन में आ रही है और इस पे कानूनी अधिकार है जी उनका, और वो इन टहनियों को कटवाना चाहते हैं। ओ वकील, पुण्य बेटा, ऐसे परेशान ना हो, तेरे पापा मिट्टू को कुछ नहीं होने देंगे। अगर उन्होंने मिट्टू की डालियां काट दी तो। ओहो, तुम्हें पता तो है तुम्हारे जग्गा चाचू कितने स्ट्रॉन्ग है। देखना, वो तुम्हारे मिट्टू को कुछ भी नहीं होने देंगे। ठीक है, चलो अब रोना बंद करो। ना रो मेरी लाडो रानी, तेरे खट्टू मिट्टू को कुछ नहीं होगा, तू चिंता ना कर बेटा। और क्या बेटा, ऐसे रोते थोड़ी है। अभी देखना तेरे पापा आएंगे और बताएंगे कि शमशेर ताहिर को कितना मारा उन्होंने। ऐसे रोते नहीं मैं बच्चा। कैसी दोस्त हो तुम्हारी खट्टू? शमशेर अंकल तुम्हें मारने आ रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बेटा, अब तो जाकर पढ़ाई कर ले। तेरे पापा गए हैं ना, सब संभाल लेंगे। ठीक है चांदनी बेटा, ले जा इसे कमरे में। जी बुआ जी, चलो बेटा, जब तक तुम्हारा काम खत्म होगा ना, तब तक पापा गुड न्यूज लेके भी आ जाएंगे। चलो आ जाओ मेरे बच्चा। कर लो, चल तू भी जा। पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाकर पुण्या को साथ ले जाएगी और आवारागर्दी करेगी। संध्या, ले जा इसे। सुहानी, जग्गा और चंदर के आने से पहले पहले खाना बना ले। जी बीजी। बात सुन ले, अगर किसी ने भी इन पेड़ों को हाथ लगाने की कोशिश की ना, पेड़ों से बांध के पीटूंगा। जग्गू पाजी, आप तो खाम खा नाराज हो रहे हैं जी। ये सब कागज बोल रहे हैं, इसलिए कागजों के मुताबिक ये टहनियाँ तो कटेगी ही। हमें अच्छे से पता है कि तुम्हारे कागज किसकी बोली बोल रहे हैं और तुम किसकी बोली बोल रहे हो। बच्चे नहीं खड़े हुए यहाँ पे। बच्चों जैसी बात तो हमेशा करते हो तुम, अभी आते ही कर रहे थे। खट्टू मिठू मिठू खट्टू, है ना शमशेर भाई साहब? बाबूजी, इनका बचपना नहीं कभी खत्म होगा। आप ऑर्डर करें, हम डालियां काटनी शुरू करें। रुको, कुछ करने से पहले आप पहले पेपर देख लें। यहाँ पे जब पेड़ लगाए गए थे तब इनकी दूरी आपकी जमीन से 30 फीट दूर थी। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, पेड़ों का फैलाव 10 फीट से ज्यादा नहीं हुआ। कागज तो हमारे पास भी है जी, ये देखो। देखिए, कागज तो आप कोर्ट में ही पेश करना, वही पता चलेगा कौन सा असली है और कौन सा नकली। कुछ भी हो जाए, पेड़ की टाहनियां तो आज ही कटेंगी। शमशेर!
मिट्टू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो अपने खट्टू के पास जाना है। चिंटू, तुमने देखा पुण्य और मस्सा कितनी परेशान थी। हाँ, हमें ना पुण्य और मस्सा को खट्टू मिट्टू से मिलाना चाहिए। हाँ, मिलाना चाहिए, मिलाना चाहिए। तो कैसे? ठीक है, ठीक है। दो हाथ करने की बात पे तूने साबित तो ये कर दिया मैं बाप की औलाद नहीं है तू। मैं तुझे एक मौका फिर भी देता हूं, पेड़ों को हाथ लगाकर दिखा। रुक जाइए शमशेर। लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि पंचायत में बैठकर इस बात का निपटारा कर लें। कुछ भी हो जाए, यहाँ की बात यहाँ ही होगी, वो भी इसी वक्त। शमशेर गांव वालों के सामने बखेड़ा मत कर, ठंड रख। वैसे भी अपने जितने कांड हैं सारे खुल जाएंगे। अब सारे गांव वालों को अपने अगेंस्ट खड़ा कर लेगा क्या? वो भी इनकी बोली बोलने लगेंगे। ठीक है, यहाँ का फैसला पंचायत में ही होगा। भैया क्या हुआ? ठीक है, जल्दी आ जा। पुन्या, चल जल्दी से खट्टू मीठू के पास चलते हैं। चल। अरे रुक जाओ, अरे तुम दोनों रुक जाओ, हम भी तुम्हारे साथ ही हैं। देखो चिंटू कितने पीछे रह गया। रुक जाओ ना। अरे चिंटू, तू ही थोड़ा तेज दौड़ ले, क्योंकि अभी ये दोनों तुम्हारी सुनने ही नहीं वाले। चल आजा। चिंटू और आयुष, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जग्गा, गाड़ी रोकना।
आयुष क्या कर रहे हो तुम दोनों यहाँ पे? वो ताया जी ना चिंटू पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए कह रहा था। हाँ, वो उसके साथ खेलते खेलते हम यहाँ आ गए, है ना चिंटू? पकड़म पकड़ाई। आओ दोनों गाड़ी में बैठो। खट्टू, तुम्हें पता है जब शमशेर ताया जी तुम्हें मारने आ रहे थे ना, तो मैं ये सुनकर इतना डर गई कि पूछो मत। मिट्ठू, तुम्हें पता है अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर शमशेर ताया जी तुम्हें मारने आएंगे तो मैं उन्हें कह दूंगी कि तुम्हें ना मारे। मुझे मालूम है बड़े लोग बच्चों की बात तुरंत मान जाते हैं। तुम दोनों गाड़ी में रहना। आओ। जब शमशेर सिंह जी आपका और चंदर जी आपका जमीन का केस कोर्ट में चल रहा है, तो आपस में लड़ाई करके गांव की शांति भंग करना। इनकी पेड़ की टहनियां हमारी जमीन पर आ रही हैं, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सरपंच जी, मैं आपको बात बताता हूँ क्या है। असली मुद्दा ये है कि जब हमने वो पेड़ लगाए थे ना, तो तक वो 30 फीट की दूरी पर था। आज मैंने जाके देखा, आप भी चलिए मैं आपको भी दिखाता हूँ। अब वो धीरे धीरे सरक के हमारे बिल्कुल पेड़ों के पास आ गया है। इन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ ना हमारी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की है। हमारा वकील तुम्हें कागज दिखा चुका है। और कागज तो हमारे वकील ने भी दिखाए थे। अगर नहीं दिखे दिखा देता हूं अच्छी तरह से। जगह शांत रहो, शांत। शमशेर, थोड़ी सी शर्म कर। तुम्हें अच्छे से पता है कि उस खट्टू मीठू में पुण्य और मत्स्य की जान बसती है। अरे मुझे जान निकालने में ज्यादा मजा आता है। पुण्या, हम एक काम करते हैं, हम शमशेर ताया जी का यही इंतजार करते हैं, और जैसे ही वो आएंगे हम उनसे कहेंगे हमारे खट्टू मिट्ठू को मत मारिए, ये बहुत अच्छे हैं। फिर देखना वो इन्हें मारेंगे नहीं, प्यार करेंगे। पर मत्स्या, हम लोग रुकेंगे कहाँ? देख, अब तो रात भी होने वाली है। अरे पागल, तुझे हमारी प्यारी सी हट याद है जिसमें बैठ के हम खट्टू मिट्टू खाते थे? वो कब काम आएगी? पर रात को डर लगा तो? खट्टू मिट्टू है ना, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। हम सबका फर्ज है कि हम कानून की इज्जत करें। आप दोनों का मामला कोर्ट में है, उसका फैसला वहीं होने दें। हितों को लड़ाई का मैदान ना बनाएं। जल्दबाजी से दोनों का ही नुकसान होगा। इससे यही अच्छा है दोनों परिवार कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। पंचायत में बुलाकर भी अगर यही बातें करनी थी तो वहां खेतों में बोल देते। पंचायत आपको सही सलाह दे रही है। अगर सारे फैसले कोर्ट में ही होने थे तो गांव की पंचायत क्यों बनाई है? बंद करो ये पंचायत का ड्रामा। शमशेर, अपनी हद में रहो। आप लोग सही कह रहे हैं, हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
चंद्रपुत्र, आप चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है, चल जग्गा। मस्या, मुझे डर लग रहा है। अरे डरती क्यों है? बाहर खट्टू मिट्टू है ना। लगता है बाहर खट्टू मिट्टू सो गए हैं। चल बाहर जाकर देखते हैं। हेलो, हाँ जी चांदनी। पुण्या, मस्या, आयुष, चिंटू कहीं पे भी दिख नहीं रहे। पूरे घर में मैंने ढूंढ लिया। पता नहीं इतनी रात हो गई कहाँ रह गए। आयुष और चिंटू तो हमारे साथ हैं। क्या? तो फिर मस्या और पुण्या कहाँ है? अब कब से नहीं है घर पे वो? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो बाहर खेल रहे थे। काफी समय से दिखाई नहीं दिए। घर में सब परेशान है। चांदनी तुम घबराओ ना, बापू जी आ ही रहे हैं घर की ओर। पुण्या और मस्या को ढूंढ के लेके आता हूँ। ठीक। क्या हुआ विधि? पुण्या और मस्या ही घर पे नहीं है। आयुष, पुण्या और मस्या कहाँ है? आयुष, तुम तो कह रहे थे दोनों यहीं पे है खट्टू मिट्टू के पास। सच्ची ताऊ जी, हमारा यहीं आने का प्लान था। देख आयुष, मजाक मत कर। सच में ताया जी, मुझे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ हैं। कोई गल नहीं वीर जी, ढूंढ लेंगे हम उन्हें। पुण्या, क्या हुआ चिंटू? ये तो पुण्य और मस्या की हट है। ये दोनों वहाँ हमेशा खेलते हैं। पुण्या, पुण्या, बेटा, बेटा, पुण्या, पुण्या बेटा, पुण्या, बेटा, बेटा। मस्या, देखो, मस्या आंखें खोलो। मस्या, मस्या, मस्या पुत्र, मस्या, पुण्या, आयुष पुत्र, पानी लेके बाकी देखो, चिंटू आया, भाई भैया आया। पुण्या, मस्या आंखें खोलो। पुण्या आंखें खोलो ना। मस्या, मस्या देखो, देखो चिंटू भैया बुला रहे हैं। मस्त पुण्या आंखें खोल बेटा, बेटा आंखें खोल। वीर जी, लगता दोनों बच्चे डर के मारे बेहोश हो गए। बेटा पुण्या, पुण्या, मस्या, मस्या बच्चे आंखें खोलो, क्या हुआ मस्या? वीर जी उठाओ, दोनों बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। उठाओ।